मनरेगा योजना के तहत इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी आपको देने वाले हैं जो कि मनरेगा में हो रहा है। लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या नहीं मिल पा रही हैं इस योजना से। तो चलिए वीडियो में जानकारी देते हैं। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके एक एक चीज़। कम मजदूरी भुगतान में देरी, मजदूरों के काम नहीं आ रही, मनरेगा स्कीम कर रहे हैं पलायन। मनरेगा मजदूरों को इस योजना में फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। काम करने के बाद भी महीनों भुगतान के इंतज़ार में बैठे रहते हैं मजदूर, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को आर्थिक विष्णु राय मनरेगा मजदूर हैं, लेकिन कई महीनों से उन्हें काम नहीं मिला और अब पलायन करने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। कटिहार के कदवा प्रखंड के भेला गांव के रहने वाले विष्णु राय कहते हैं, अब मैं और मेरे कुछ साथी बाहर प्रदेश जाने का सोच रहे हैं क्योंकि मनरेगा में काफ़ी कम मजदूरी है, उसका भुगतान कई दिनों बाद मिलता है। बाहर प्रदेश में एक मजदूरी हर दिन 600 रुपये से 900 रुपये तक कमा लेते हैं और उसका भुगतान भी रोजाना हो जाता है। अगर इस तरह से मनरेगा में काम मिला तो कौन करेगा। मनरेगा में परिश्रम ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना मनरेगा के तहत कानूनी स्तर पर रोजगार की गारंटी देने वाले विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम माना गया है। इस योजना को 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था। इसके बाद 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 को मनरेगा योजना को शुरू किया गया। शुरुआत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को उनके निवास स्थान पर समीप 100 दिन का रोजगार प्रदान करना, जो कि अब कोई नहीं करना चाहता है क्योंकि इतना कम पैसा मिलता है तो कौन करेगा। ताकि ग्रामीणों के आजीविका में सुधार हो, मजदूरी कर उनका सामाजिक समावेश सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार प्रदान कर अन्य शहरों में होने वाले पलायन को रोका जा सके। लेकिन इसके कार्यान्वयन में ढिलाई के चलते लोगों को इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से विष्णु राय जैसे मजदूरों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है और इन्हीं की तरह ना जाने कितने मजदूर हैं जिन्हें ऐसी मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा मजदूरों को इस योजना के बजाय नुकसान ज़्यादा हो रहा है, मतलब योजना का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा मिल रहा है। काम करने के बाद भी वे महीनों इंतज़ार करते हैं, लेकिन मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता। नहीं करना चाहते और वे दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। इसका असर हो रहा है कि मनरेगा में ग्रामीण स्तर पर जो विकास कार्य होना है उसके लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। आंकड़े भी बता रहे हैं मनरेगा में पंजीकृत मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा मनरेगा का काम नहीं कर रहा है। मनरेगा की वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में देश में 14.35 करोड़ सक्रिय मजदूर रजिस्टर हैं। वहीं बिहार में सक्रिय मजदूरों की संख्या जाकर के कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते हैं और उन्हें अच्छी खासी मजदूरी भी मिल जाती है, हर दिन पेमेंट भी मिल जाती है। लेकिन मनरेगा में लगभग 15 दिन का समय लग जाता है, इसलिए मजदूर प्रदेश जाना पसंद करेंगे। आगे उन्होंने यह कहा कि कोई भी यहाँ पर कार्य करने के लिए अब तैयार नहीं है मनरेगा में, क्योंकि मनरेगा में आए दिन भ्रष्टाचार होने की खबरें भी सामने आती रहती हैं। कुछ दिन पहले किशनगंज में भी यही आई थी और उसके बाद अधिकारी का घूस लेते हुए वीडियो भी वायरल होता है और ग्राम प्रधान वगैरह भी न काम देंगे न तो अगर काम चलता भी रहता है तभी मना भी कर देते हैं और न तो महिला मेट को भी काम नहीं मिलता है। साथ ही साथ बीते अगस्त महीने में बिहार के मुखिया संघ ने 19 सूत्री मांगों को लेकर राज्य के हर प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन किया और कुछ दिन तक कार्य का बहिष्कार भी किया। प्रदर्शन के दौरान मुखियाओं के अधिकारियों पर मनरेगा और बाकी योजनाओं के कमीशन लेने के गंभीर आरोप लगाए। जैसे कि आप सभी ने देखा, यहाँ पर क्या अपडेट आई हुई थी, मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से लोग मनरेगा का कार्य छोड़ रहे हैं। छोड़े ही क्यों ना, क्योंकि मनरेगा में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। ऐसा किसी भी काम में, किसी योजना में नहीं होगा जितना मनरेगा में भ्रष्टाचार है। साथ ही साथ मजदूर अगर काम भी करता है, अपने घर परिवार की देख रेख भी करता है, तो सरकार ने तो बहुत अच्छा सोचा कि हाँ चलो मनरेगा का योजना शुरू कर देता है, जिससे गांव में ही अपने काम मिल जाएगा मजदूरों को 100 दिन का। वो तो ठीक है, आपने सोचा 100 दिन का काम देंगे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन 100 दिन का काम दे रहे हैं मजदूर को। पहली बात तो जल्दी काम नहीं मिलता। मान लीजिए अगर काम मिल भी गया तो क्या होता है कि पेमेंट भी
नहीं मिल पाती है। अब वो चाहे मज़दूर हो और चाहे मेट हो, क्योंकि मेट का आप लोग देख रहे हैं मनरेगा में सरकार ने काम तो दे दिया, नौकरी निकाल दी, लेकिन क्या महिला मेट को काम मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है ना। जिसे कहते हैं एक नौकरी, वो नौकरी तो है ही नहीं, सही कहा जाए, सही मायने में अभी तक हमने कोई ऐसी महिला नहीं देखी जिसे काम मिला हो मनरेगा के तहत। और अगर मिला भी है, हमारे साथ एक दीदी ने ट्रेनिंग ली हुई थी, उनको भी काम मिला था मनरेगा में, लेकिन कितने दिन का मिला आपको पता है? आज 3-3.5 साल हो गए ट्रेनिंग लिए, हमारे साथ वो ट्रेनिंग ली थी। मुझे तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, उन्हें केवल 4 दिन का काम मिला था। अब आप सोच लीजिए, 3-3.5 साल में 4 दिन का काम मिल रहा है, तो मतलब 3 साल में 3 दिन का काम। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी नौकरी है मिटकी? फ़िलहाल जो भी है, मनरेगा का कोई भी कार्य मुझे पसंद नहीं आता और ज़्यादातर लोगों को भी नहीं पसंद आता, क्योंकि जब भुगतान टाइम पर नहीं होता है तो अब आप बताइए, सरकार ने सोचा कि मज़दूर है, अब वो मज़दूर तो है, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं सोचती है कि वो मज़दूर का परिवार भी है, उसका भी पेट पालना है ना? ये तो सरकार नहीं सोचती है। तो ये अब क्या बताया जाए, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि सोच सोच करके दिमाग टेंशन में ही रहता है लगभग।